जिस राहुल गांधी को हमारे देश के बारे में कुछ नहीं पता, नाम का उसने जन्म यहीं ले रखा है, गांधी परिवार का उसको नाम मिला हुआ है, लेकिन उसको इस यहाँ के बारे में तो छोड़ो, मुझे तो लगता नहीं उसको दुनिया के बारे में भी कुछ पता होगा। उसको जो मन में आता है वो ट्वीट कर देता है। उसका असर क्या होगा, लोग कैसे लेंगे, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो है, मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? कोरोना उम्मीद है थोड़ा कम हो रहा होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ढंग से कर रहे होंगे। सभी करेंगे क्योंकि मौत से तो डर सभी को लगता है। और जो कोरोना से अब भी पीड़ित है उनके लिए दुआएं करो, प्रार्थनाएं करो अपनी, जब भी आप पूजा पाठ करते हो, क्योंकि अपने लिए हम रोज ही मांगते हैं। और साथ ही ऊपर वाले से विनती करो, देश दुनिया पूरे इस अदृश्य बीमारी से, इस महामारी से हमें जल्द छुटकारा दे। और धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सेवार्थी, जितने भी समाज सेवा लगे हुए हैं बीमारी से भुखमरी तक हमें इस कोरोना काल से बाहर निकालने के लिए, उन सभी का दिल से आभार। और अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी, आजकल सभी को पता है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। 100 आ रहे गंगा में बहते हुए, सब उसी पे बात किया। और राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि कब 100 आ रहे कफन पे लपेट के, कुछ ऐसे ही बोल रहा था कि उसी घाट पे गांधी सिस्टम दफन है, कुछ ऐसी उस दिन उसने ट्वीट किया था। और आज उसने फिर से एक ट्वीट किया है। मुझे परसों क्या था, मुझे सऊ के फोटो साझा करना अच्छा नहीं लगता। देश दुनिया फोटो देखकर दुखी है, लेकिन जिन्होंने मजबूरी में मृत परिजनों को गंगा किनारे छोड़ दिया, उनका दर्द भी समझना होगा, गलती उनकी नहीं है। ये ट्वीट राहुल गांधी की, जिसमें लोग अपना भावी प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और वो इंसान जिसको समझ एक तिनके भर की भी नहीं है, उसके अंदर हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। ये वो लोग, वो इस ट्वीट का मतलब किस तरह लेते होंगे हमें नहीं पता, लेकिन एक ट्विटर यूजर है, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब इसमें दिया है। उन्होंने लिखा, चमचो कितनी बार बोला है आपको कि इस आइटम को बात के रखो, क्योंकि ये इस आइटम को अगर बात के नहीं रखेंगे ना, बची कुची जो नैया है कांग्रेस की वो भी जाएगी। पहली बात, मैं एक बात कहना चाहूंगी राहुल गांधी को, अगर उसको देश ही दुनिया के बारे में भी अगर उसको थोड़ा सा भी समझ है, कोई भी इंसान कितना भी गरीब होगा, कितना भी गरीब होगा, अपने सौ को ऐसे नहीं बहाएगा। जाहिर सी बात है इसमें साजिश है, और इसमें है राजनीतिक साजिश है, इसमें किंचित भी शक नहीं, तिनके भर का भी इसमें संदेह नहीं है। बाहर देशों में हमें उतना नहीं पता, लेकिन अपने देश की बात हम जितना जानते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज तो जिस तरह से 100 बह के आ रहे हैं, ये 100, इसके बारे में सब बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह से इस पे बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा कांग्रेस का टूल किट मिला, उसमें कांग्रेस की करतूत है, फलाने की करतूत है। हम ये किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेंगे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन इतना हमें पता है, इस देश की जनता जो सोचने योग्य है, जिनका दिमाग है, जिनकी मानसिकता अच्छी है, जिनका अच्छा जो सोच सकते हैं, उनको पता है कि ये 100 ऐसे ही नहीं आ सकते। ये 100 किसी न किसी साजिश के तहत नदी में बहाए गए हैं। हमें नहीं पता योगी सरकार कल को आएगी नहीं आएगी, है तो योगी सरकार गिराने की साजिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है, और जिस तरह के फैसले योगी जी ले रहे हैं, परेशानी सबको है। सब मौका देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार को गिराया जाए, किस तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। हम ये नहीं कह रहे इसके में साजिश किस पार्टी की है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टी साजिश ही है, क्योंकि हम इसको विश्वास के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये काम ढूंढना पत्रकारों का काम है, सवाल जवाब करना, कानूनी कार्रवाई करना कानून का काम है। एक आम जनता होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं अपने देश को, चाहे हमारा देश गरीब से गरीब भी अगर होगा ना, पटरी में भी अगर कोई लाश मिल जाती है, अगर कोई सरकार के हवाले किसी को पता चल जाता है, उसको ऐसे नहीं बहाते। कितना भी गरीब होगा वो शमशान में लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा, या वो किसी से मांग के, अगर उसके पास दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो लोगों से इकट्ठे करके
दाह संस्कार करने की का इंतजाम करेगा अपने अपने धर्म के अनुसार। हर धर्म हर जाति जो भी धर्म के होंगे वो अपने धर्म के अनुसार अपने शवों का दाह संस्कार करेगा। ये हिंदुस्तान में हमने देखा, हमें पता है, चाहे वो जितना भी गरीब हो जाए, उसके पास अगर नहीं होगा तो मांग के करेगा, पर वो दाह संस्कार करेगा। राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता ये किस तरह के ट्वीट करता है, किस तरह की इसकी सोच है, किस तरह ये सोच रहा है कि मैं राजनीति में बनूं, मजबूती से खड़ा रह पाऊंगा। कम से कम वो ये तो कहता है कि साजिश है। क्या योगी सरकार ये करेगी? कोई सरकार अपनी सरकार को बदनाम करने के लिए काम करेगी? पहली चीज। और दूसरी बात, क्यों नहीं, अगर राहुल को ट्वीट ही करना था तो उसको कहना था साजिश करने वालों को पकड़ो। अगर उसको इस देश के संस्कार, इस देश मानवता, अगर मानवता और घरों के संस्कार अगर राहुल गांधी को पता होता तो इस तरह के ट्वीटों कभी नहीं करता। क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी गरीब, कितने भी कंगाल की हालत में हो जाए, मांग के करते हैं, लेकिन दाह संस्कार अपने धर्म के अनुसार जरूर करते हैं। कोई शव को ऐसे नहीं छोड़ता। तो ये जाहिर सी बात है कि ये कोई ना कोई राजनीतिक साजिश है, ये सरकार को गिराने के लिए है, ये तो तय है। लेकिन किसने की? ये काम पत्रकारों का ढूंढ खोज करने का है और कानून का कार्रवाई करने का है। अब ये किस तरह के होगा, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं आजकल। लेकिन लोग कह रहे कांग्रेस का किट है, ये है वो है, हमें इस पे नहीं जाना। लेकिन हमें इतना पता है ये सरकार की लापरवाही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश है। ये तो तय है 200%। क्योंकि कोई भी गरीब इंसान अपने अपनों को जिंदगी की पूरी जंग हार के, चाहे वो उसकी मौत कैसे भी हुई हो, वो अपने शवों को ऐसे नहीं बहाएगा, कभी नहीं। तो जाहिर सी बात है ये साजिश है। राहुल गांधी को अगर ट्वीट ही करना था तो ये करता ना कि इस साजिश का पता लगाओ। ये हिंदुस्तान है, मुझे तो नहीं लगता बाहर के देशों में भी ऐसा होता होगा, लेकिन हमें उतना वहाँ का इतना नहीं पता। लेकिन हमें अपने देश का पता है, गरीब से गरीब इंसान भी अपनों का दाह संस्कार करता है बड़ी रीति रिवाज से, जिस तरह से उनका जो धर्म उनका होगा उसके मुताबिक। वो अमीर भी होगा तो उस हिसाब से करेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी लंबी लाइन पे लगा होगा तो वो लाइन पे खड़ा रहेगा, तब भी वो बहाएगा नहीं। अगर एक गरीब होगा, उसके पास दाह संस्कार के पैसे नहीं होंगे तो मांग के लाएगा, वो लाइन पे लग के इंतजार करेगा अपने बारी का, वो कभी ऐसे नहीं करेगा। लेकिन ये राहुल गांधी की समझ में नहीं आता, और इतना हमें तो पता है ही। अगर राहुल गांधी इस देश में राजनीति में मजबूती के साथ अगर आना चाहते तो तुक्के की बात करते ना। आज भी वो बेतुक की बात कर रहा है, वो बची कुची कांग्रेस को भी समेटने में पूरी अच्छी तरह से लगा हुआ। अब इस देश की जनता को समझना होगा कि उन्हें किस तरह का भावी राजा चाहिए, कि इसमें आप अपने देश के नेतृत्व संभालने की क्षमता देख पा रहे हो, जिसको इतनी सी भी समझ नहीं है, कुछ भी ट्वीट करके वो डाल देता है। ऐसा कभी नहीं होता, ये कोई भी समझ सकता है। एक गवार से गवार इंसान भी होगा, वो भी समझेगा कि ये साजिश है, सरकार के खिलाफ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी जी किस तरह के फैसले लेते हैं सबको पता है। किसी न किसी, हर इंसान यहाँ पे परेशान है, अपराधी परेशान है, कुकर्म करने वाले परेशान है, लोगों को आजादी छीन रहे, सीधे लोगों की गाड़ियां पलटा दे रहे। तो जाहिर सी बात है लोग योगी जी से परेशान है। जो अपराधी प्रवृत्ति तो ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उस पर लोग रोकथाम लग गई है। और जगह हो ना हो कि उत्तर प्रदेश में हमें इस तरह की आजादी नहीं मिलेगी, और अभी मौका है बदनाम करने का, तो बदनाम करो, किस तरह से सरकार गिर जाए। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को तो ऊपर वाला देख रहा होगा जो। और इस अगर तुम्हें साजिशी करनी है तो फिर किसी और चीज में करो। कोरोना जैसी महामारी में आप इस तरह की निष्ठा दिखा रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कोरोना हमको छोड़ के चला जाए, हमें प्रकृति माफ कर दे, हमें कुदरत माफ कर दे। माफ नहीं है, तुम्हारे ही कर्मों का दंड है जो सब भुगत रहे हैं। और ये राहुल गांधी नाम का जो एटम है ना, ये कांग्रेस को पक्का समेटेगा। लोगों को आप समझने वाली बात है। अगर ये चाहता है कि मैं मजबूती से राजनीति में डटा रहूं तो वो ढंग की तुक्के की बात करता। भाई ये साजिश है, ये तो कोई बच्चा भी समझ लेगा। कौन अपनी सहू को ले जाएगा बहा के गंगा में? कोई अपनों को ऐसे नहीं बहाता, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए।
और उसको जगह नहीं भी मिलेगी, वो लाइन पे खड़ा रहेगा। हमने देखा है लोग उनको लाइन पे खड़े रहे, लेकिन अपने शव को अपने धर्म के मुताबिक उन्होंने उसका दाह संस्कार किया है। तो मैं कहना चाहूंगी, राहुल गांधी जैसे इंसान से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो लोग इसको आइटम ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, जब इसके अंदर संवेदनाएं नहीं है, इसके अंदर भावनाएं नहीं है। संवेदनशीलता क्या होती है ये जानता ही नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा लोग पाठ पढ़ा देता है, ये ट्वीट कर देता है, उसका मतलब फिर कुछ चाहे कुछ भी निकले। इसका खुद भी तो दिमाग होना चाहिए ना। इसी का अपना कोई मर जाएगा, क्या वो ये ऐसे गंगा में बहाने के लिए दे देगा? चाहे कोई कैसे भी हो। और निश्चित रूप से किसी जिसने भी ये किया है, ये किसी अस्पताल के साथ मिलके ये साजिश हुई है और वहां से बहाए गए हैं। और ये किसी ने ये नहीं बोला है कि तुम मेरे शव को लेके जाओ। ये किसी अस्पताल के साथ किसी न किसी के साथ मिलके साजिश हुई है सरकार को गिराने की। इतनी शर्मनाक और इतनी नीच हरकत, ये इससे ज्यादा फिर लोग कहते हैं कुदरत हमें माफ कर दे। कुदरत माफ करेगी? ऐसे नहीं, अभी और भुगतोगे। और फिर ये राहुल गांधी जैसे आइटम इसी तरह के ट्वीट और करते रहेंगे। नमस्कार। इस राहुल गांधी जैसे आइटम से तो भगवान बचाए, लेकिन आम जनता समझती है जो इस देश की होगी, क्या सही है क्या गलत है। हर जगह हम राजनीति नहीं करते, ना हम पत्रकार हैं ना हम कानून में है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि हमारे देश के संस्कार क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, इतना तो हम भी समझते हैं। तो आप इस आइटम को कल को राजनीति में देखना चाहते हो, राजनीति से बाहर देखना चाहते हो, ये आप लोगों को तय करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना ज़्यादा। और आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए जो घंटी आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा।